हरियाणा में 60% मतदान किस पर पड़ेगा भारी। ग्रामीण इलाकों में भारी मतदान की किस पर पड़ने वाली है चोट। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस की टक्कर में इन सीटों पर भाजपा की हार और कांग्रेस को 5 सीटों पर होगा फायदा। भाजपा कांग्रेस के भीतर असंतोष में चुनाव संपन्न। मौसम के तेवर और सियासी पारा मतदान पर पूरी तरह हावी तो रहा, परंतु वोटरों के उन्माद को नहीं रोक पाया। कहीं शहर तो कहीं ग्रामीण इलाकों में झुलसती गर्मी के बीच मतदाताओं की कतार देखने को मिली। हरियाणा में शाम 5 बजे तक 57.2% मतदान हुआ। अंबाला में सबसे अधिक और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर 55.2, फरीदाबाद 49.2, गुरुग्राम 51.1, हिसार 53.0, रोहतक सीट पर 52.8 और सोनीपत सीट पर 51.8, सिरसा सीट पर 57.2, कुरुक्षेत्र 56.5% मतदान हुआ। ये मतदान शाम 5 बजे तक का है। इसके बाद 6 बजे तक यह वोट प्रतिशत ओवरऑल 60% के आसपास रहा है। हरियाणा में कुल मतदाता 2,76,768 हैं, जिसमें 1,06,52,345 पुरुष और 94,23,956 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा का 65% मतदाता ग्रामीण इलाकों में है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ग्रामीण व शहरी वोट पर हार जीत का आकलन हो रहा है। 4 जून को हालात सबके सामने होंगे। फिलहाल हरियाणा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस सभी 10 सीटों पर काबिज होने का दावा कर रही है। किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इसका आकलन केवल शहरी और ग्रामीण मतदाताओं पर ही नहीं, बल्कि हरियाणा के किसान, युवा और महिलाओं की सोच पर भी निर्भर कर रहा है। मतदान का फीसद भी गर्मी के कारण या वोटरों के रुझान को देखते हुए परवान पर पूरी तरह नहीं चढ़ पाया। ऐसे में बराबर की टक्कर लिए भाजपा व कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन दावों के बीच सिरसा, फरीदाबाद और रोहतक सीट कांग्रेस की मानी जा रही है। दूसरी ओर करनाल, गुरुग्राम व अंबाला सीट भाजपा के पाले में बताई जा रही है। कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी का जोर माना जा रहा है। इनके अलावा हिसार, भिवानी महेंद्रगढ़ और सोनीपत सीट पर कांटे की टक्कर में भाजपा कांग्रेस के बीच घमासान है। मतदाताओं का मतदान में कमजोर उत्साह भाजपा व कांग्रेस दोनों को ही नुकसान देने वाला है। सभी 10 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा की आधी सीट खिसकती नजर आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को हारी हुई सीटों का 2 गुना नुकसान हो सकता है, जबकि 2014 में 1 और 2019 में 0 पर रहे कांग्रेस को जीती हुई सीटों का पूरा फायदा होने वाला है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर और किसानों का विरोध चुनौती के रूप में सामने आया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी असंतोष ने चुनाव को प्रभावित किया है। दूसरी ओर कांग्रेस की भीतरी फूट भी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। यही कारण है कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस मतदाताओं के जरिए पूरी तरह से कैश नहीं कर पाई। इसके बावजूद कांग्रेस ग्रामीण इलाकों से अपना पुराना अकाल खत्म करने की उम्मीद जता सकती है। दूसरे, भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को लेकर रणनीति भी पूरी तरह कारगर नजर नहीं आई। बेटिकट रहे कुलदीप बिश्नोई से नाराजगी दूर करने में भाजपा की मेहनत रंग लाई,
परंतु उनके कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल महज वोट देने में ही किया गया। अगर भाजपा कुलदीप बिश्नोई के कार्यकर्ताओं को चुनाव में दायित्व सौंपती तो ज्यादा फायदा हो सकता था। बहरहाल मतदान का प्रतिशत 60% के आसपास रहना कहीं कांग्रेस तो कहीं भाजपा को नफा नुकसान देने वाला है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में 2019 जैसे जोश की भी कमी देखी गई। इनेलो व जेजेपी से जुड़े वोटों में मतदान के सदुपयोग का फायदा भी कांग्रेस के हिस्से आने वाला है। राजनीति के माहिरों का मानना यह है कि भाजपा कांग्रेस में 50-50 का भी जीत हार अंतराल रहा तो आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के आगे चुनौतियां विकराल होने वाली हैं। इंडियन नेशनल लोकदल व जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल मान रही है। भाजपा 10 सीटों के दावे में जितनी भी सीटें हारती है, नुकसान उतना ही बड़ा होने वाला है, जबकि कांग्रेस जितनी सीट हासिल करती है उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस को फायदा होने वाला है। फिलहाल 4 जून का इंतजार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।